किसने जिताया? कन्हैया बोले, पांडवों कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और अगर ड्राइवर की नजर इधर उधर चली जाए तो गाड़ी कैसे चलाएगा? मैंने इधर उधर कुछ नहीं देखा। पांडव बोले, प्रभु हाथ जोड़ते हैं, बता दो, नहीं तो आपस में लड़के मर जाएंगे हम। ये छलिया किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया देवकी से, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये नहीं हुआ, कोई नहीं बांध पाया इसको। बोले, मैंने तुम्हारा इस चीज का निर्णय नहीं कर सकता कि अर्जुन अच्छा लड़ा या दुर्योधन अच्छा, या भीम अच्छा लड़ा या युधिष्ठिर अच्छा लड़ा। बोले, फिर इसका निर्णय कौन करे? सुनना, दुनिया का न्यायाधीश, पालनहार, मुरली वाला, द्वारिकाधीश के मुख से आवाज आई, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। दोनों हाथ उठाना। पांडव जा रहे हैं और बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। जरा ताली बजे जोरदार। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनका अरदास, जाकर करेंगे उनका अरदास। चलो चले, चलो चले उस शीश के पास। गए। ताली मत बजाइए, सुनिए। हे बर्बरीक, हे लीले के असवार, हे महाबली बर्बरीक, हे महाभारत के प्रत्यक्ष प्रमाण, बताओ तुमने इस युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? पूरे युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मुरली वाले की सुदर्शन चक्र चलता नजर आया, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आया। और द्रौपदी काली का रूप धारण कर कर खप्पर में लहू पी रही थी, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, कन्हैया को यह बात इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया। सुनना जरा वरदान क्या क्या दिया और गिन लेना। जाओ बर्बरी, तुम्हारी बात मुझे इतनी पसंद आई, तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पान कराया था महाभारत का युद्ध देखने के लिए, जाओ तुम्हारे इस शीश को पुनः मैं अमरता का वरदान देता हूं। कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद वृंदावन वाला शाम नहीं तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। तुमने अपनी मां को वचन दिया था कि जो कोई हारेगा उसका सहारा बनोगे। जाओ, तेरे दरबार में पहली बार तेरी कथा सुनकर जो भी आ जाएगा, दुनिया में कोई ताकत उसे हरा नहीं पाएगी, तो उसका सहारा बन जाएगा। तुमने अपनी मां को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। तेरे दरबार में जो भी पहली बार मन्नत मांग कर जाएगा, वो चाहे दुनिया में कुछ भी मांग ले, उसको सब कुछ मिलेगा तेरे दरबार से, मैं दूंगा उसे। पांचवा वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी पूजा घर घर में होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है प्रेमियों। आज आपका पड़ोसी जो कहता है ना कि मैं खाटू का चूरमा नहीं लेता, मेरी बात को ध्यान रखना, मैं रहूं या ना रहूं, एक दिन आपके पड़ोसी को चूरमा लेकर आपके घर आना पड़ेगा। ये श्याम बाबा का प्रश्न, ये वरदान है, इसको वरदान मिला। जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएगी। और मेरा बाबा कभी किसी का क्रेडिट नहीं रखता,
आगरा वालों, हाथरस वालों, दोनों जगह बाबा का मंदिर है। बाबा कभी किसी का क्रेडिट नहीं रखता। खाटू के राजा ने खाटू का मंदिर बनवाया, आज भी बाबा अपना जयकार नहीं लगवाता, उसी का जयकार लगवाता है खाटू नरेश। इसीलिए आगरा नरेश का जयकार लगता है, ये क्रेडिट नहीं रखता। आप उसके लिए एक ताली बजाओगे ना, आपके लिए 100 खड़े कर देगा ताली बजाने के लिए। क्यों? सबसे बड़ा वरदान महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है। खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? कि जैसे ही कलयुग शुरू होगा, सूरज उगेगा कलयुग का, पहली सूरज की किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वारो बाबा, मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वारो बाबा, मरते दम नहीं, अगले जन्म नहीं, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, ऐसे ही लोग जाके देखना खाटू में, अभी फागुड़ मेले में 500-500 करोड़ के लोग एक महीना अपनी फैक्ट्री बंद करके खाटू में बैठे हैं।